अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद और मैं हूं इकरा हारिस। तो मुफ्त बिजली के इंतखाबी वादे पर शहबाज हुकूमत की उल्टी कलाबाजी। IMF मुतालबे पर जुलाई से बिजली मजीद महंगी करने पर राजी और PTI के रहनुमाओं की इख्तलाफी बयानबाजी। ये है हमारे आज के मौज़ूआत। साथ ही साथ सेनेट इंतखाबात, कौमी असम्बली में स्पीकर का पोजीशन से बदला हुआ रवैया, PIA से इदारों की निष्कारी के अमल के आगाज का हदफ और गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तानी सार्फिन की बदतरीन सतह पर पहुंची बदएतमादी पर भी होगी बात। सबसे पहले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 7 फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर अली चेक पोस्ट पर हमले के दौरान शहीद होने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन भी शामिल है। यकीनन पाक फौज के ये शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, कौम के माथे का झूमर है, हमारी इज्जत और हमारी तौकीर है और यही शोहदा हमारी रेड लाइन है। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे अजहर सदीक साहब और कुछ ही देर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना और पीपल्स पार्टी के नवाब मीर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले अजहर सदीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, अमेरिका में जो एहतजाज सर हुआ है, चेयरमैन PTI ने ओन करने से इनकार किया है, जबकि फिर वो कहते हैं कि बानी PTI कहते हैं कि जो एहतजाज किया गया वो दुरुस्त था मगर फौज मुखालिफ नारों का इल्म नहीं है। तो ये तजाद क्यों है सर दोनों बयान में? बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन हैं और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके बानी हैं उनके। तो वो एक लीडर ने लीडर की तरह बातें करनी हैं। और हम पहले जैसे 9 मई का बयानिया हमारे ऊपर डालने की कोशिश की, हमने साफ तौर पर निगेट किया इस बात को कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के बग़ैर ना पाकिस्तान चल सकता है और पाकिस्तान फ़ौज की कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो लाजवाल हैं। तो इसलिए उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब उसमें नुक्ता नज़र मुख्तलिफ लोगों का अपना है कि पाकिस्तानी तारीख़ को अगर उठा कर देखे जाए, तकरीबन 75 साल से एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल रहा है वो आज भी मौजूद है। जो बातें जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फयाज़ हमीद के बारे में कहा करते थे और फिर माना भी उन्होंने हमारे बारे में कहा गया कि अगस्त 2018 में फ़ौज लेके आई या जनरल बाजवा लेकर आए, लेकिन ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि अगस्त 2019 में 8 महीने बाद उनसे रब्ता हो गया। फिर हमने देखा नवाज शरीफ जो है सज़ा याफ्ता था, इसको निकाल कर बाहर ले गए। फिर अभी भी आपने देखा कि किस तरह से जनरल बाजवा साहब और पूरी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह सपोर्ट करती रही और जिस तरह ये बिछ गए, उसका सबूत ये है कि पहले PDM 1.0 थी जो ये एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, हर एक को पता है कि जिस तरह गिराया गया। और उसके बाद आपने देखा कि निगरान सेटअप आया, वो PDM 0.5 था और अब PDM 2 की तरफ रवाना है। और वही लोग यानी मोहसिन नकवी क्या कुछ सियासतदान है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरफ अगर देखा जाए, सरफराज भुगटी की क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरफ अगर देखा जाए, वो ठीक है, वो अपनी जगह होंगे, अपनी जगह वो जो एक नुक्ता नज़र एक हार्ड लाइनर लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, तो हमारा ये नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह, हम समझते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना हो जितना बनता है, जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान असूल है। लेकिन ये नहीं है कि हुकूमतें तोड़ें, बनाएं, गिराएं, तो ये काबिल कबूल नहीं। तो अच्छा, इसलिए यहाँ तक आज आपकी बानी PTI से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने कुछ बताया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मसला, कुछ रहनुमा खुश नहीं है, कुछ खुश हैं, खुद बानी PTI इस पर क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं 22 अप्रैल 2023 को बेटी की शादी के लिए UK में गया, फिर वो हालात ऐसे आए कि 9 मई का सानिया हुआ और उसके बाद हमें इमरान रियाज के लिए जब मैं वापस 17 मई को आया तो आ गया, एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था कि इमरान खान को जेल में लेकर जाना था। तो वो तो इमरान खान को 5 अगस्त को जेल में ले गए और उसके बाद पार्टी जिस तरह तोड़ी गई, यानी ये नवाज शरीफ के दौर में भी, हमारे दौर में अगर कुछ लोग आकर साथ मिले हैं, मगर इस तरह से जो कुछ हुआ ये सारा कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी टिकटों का तकसीम, यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का, यानी मुझे 2 महीने लगे हैं। मैंने मुख्तलिफ ख़त लिखे हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को, होम सेक्रेटरी को, वजारत दाखिला को, इन सबको, लेकिन मेरी मुलाकात पॉसिबल ना हो सकी। और फिर जब मेरी मुलाकात हुई तो जो बात है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि खान साहब तक तो इमरान खान साहब तो
पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से और कई फैसलों के हवाले से तो मुशावरत का वक्त ही नहीं। यही अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो बेहतरीन फैसले तो होते। उनको सर ये इल्म है कि आपकी जो पीटीआई है आजकल अंदरूनी खसार का शिकार है, खास तौर पर मखसूस सीटों को लेकर दो वाज़ेह ग्रुप सामने सामने आए हुए हैं, उनको पता है ये चीज? देखिए नहीं, मेरी जो कि तफसीली बात हुई है आज, देखिए इमरान खान साहब है जेल के अंदर। अब यहाँ पार्टी को जिस तरह हैंडल कर, जैसे सेक्शन 215 था इलेक्शन एक्ट का, मैं पहले दिन से कह रहा था कि चैलेंज करना है, लेकिन मुझे रोका गया। मैंने अल्टीमेटली चैलेंज कर दिया और वो अपना उस पर फैसला महफूज हुआ और पीर को वो केस लगा। सेक्शन 215 ये है कि इसमें पार्टी सिंबल ले लिया जाता है। आर्टिकल्स यानी कि हुआ क्या, पार्टी सिंबल लेके पार्टी डिसबैंड कर दी गई, पार्टी का वजूद खत्म। यही मैंने खान साहब को बताया आज। उन्होंने बताया कि तुम केस बैठकर जो प्लीड कर रहे हो, लाहौर हाईकोर्ट में सेक्शन 104 है, फिर रूल 94 ऑफ इलेक्शन रूल्स है। यानी ये सारे चैलेंज करने चाहिए थे। ये अब जो कि डिवीजन थी आपस में, हर एक अपना, ये मिसाल के तौर पर कुछ लोगों का कहना था कि सेक्शन 215 जो है, हम लोग पार्लियामेंट में मौजूद थे तो हम लोगों ने खुद बनाया। सवाल ये है कि अगर आप लोगों ने कानून बना भी लिया, कानून गलत है, आइन से मुतसादम में तो नहीं रहना चाहिए। तो ये जो है ना, ये पहली तो बात है। यहाँ तक देखें, ये पार्टी में डाइवर्सिटी या पार्टी में आपस में इत्तेफाक राय नहीं था इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैं आज भी समझता हूँ ये गलत फैसला था। तो उसी वजह से क्या हुआ, उसी वजह से पार्टी लिस्ट नहीं देने दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन चाहता तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ने दे सकता था, लेकिन जो कि इलेक्शन कमीशन एक माइंड सेट के साथ आया हुआ था, वो पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ उनका बायस है, ये अब हर एक को पता है। और क्या हुआ, हम लाहौर हाईकोर्ट भी गए सलमान राजा की तरफ से कि हमें पार्टी टिकट रहने दें, पार्टी टिकट नहीं देते तो हमें पार्टी की पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर आपके ख्याल में बिल्कुल सही, आपके ख्याल में गलती हुई कहां इस मखसूस सीटों के हवाले से और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, गलती का मैं बिल्कुल नहीं कहता, जो कि वजह यह है सिर्फ पार्टी के इलेक्शन अगर कुछ तरह से कुछ कमी रह भी गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी का, हाँ गलती ये कह सकते हैं कि सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया हमने, सेक्शन 104 चैलेंज करने में डिले किया, 94 रूल्स को चैलेंज करने के, फिर देखें, और जो आगे जाके मुख्तलिफ पार्टियों की जो सिलेक्शन थी ना, मिसाल के तौर पर पहले शरानी ग्रुप से रब्ता किया गया, शरानी ग्रुप के साथ रब्ता करने के फिर क्या था, लिस्ट वहां भी नहीं गई हुई थी, लिस्ट वहां भी रिवाइज हो रही थी। तो यहाँ तो देखे ना, सीटें आपकी कितने हैं, लिस्ट क्या रिवाइज हो रही थी, वो मसला था। फिर इलेक्शन कमीशन के अपने एक काम थे कि 13 जनवरी को एक फैसला कह दिया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके साथ मायदा हुआ, वहां कह दिया कि पहले पार्टी में से इस्तीफा दे, फिर दूसरी में जाएं। फिर हमारा राब्ता हो गया मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन के साथ, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। तो देखिए, ये मुख्तलिफ जो कंडीशंस थी एक्सप्लोर करने की थी ताकि हम रिजर्व सीटें रख सकें, जो हमारा राइट है। आइन का एक आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में मंडे को केस लगा हुआ है, इंशाल्लाह हम वो लड़ेंगे और हम वो जीतेंगे। ये आईनी जो सेक्शन 215, 104 इलेक्शन एक्ट का और रूल 94, ये आइन से मुतसादम है। बिल्कुल सही है। मेरे साथ ही रहेगा अजहर साहब, नवाब मीर तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मीर तालपुर साहब आपका। सर मुझे बताइएगा, वजीर आला सिंध ने कहा है कि एनएफसी में सूबों का हिस्सा बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। दूसरी जानिब IMF का भी मुतालबा है कि इस पर नजरसानी की जाए, जिसे वफाकी हुकूमत मुस्तरद तो कर चुकी है, लेकिन यू नेवर नो, अगर IMF दबाव डाले तो इसके ऊपर कोई बात हो सकती है। क्या मौकिफ है पीपल्स पार्टी का सर इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा साहिबा, देखें, जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उसके खिलाफ तो ना हम जा सकते हैं, ना वफाकी हुकूमत जा सकती है और ना ही IMF जा सकता है। और बड़ा क्लियर और वाज़ेह स्टैंड अभी तक फेडरल गवर्नमेंट में लिया है, जो उनको यही बात कही है कि वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बात मुराद अली शाह साहब ने कही कि हमारा जो राइट है उस हिसाब से हमारा शेयर बढ़ना है। तो जी बिस्मिल्लाह, बढ़ जाए तो मोस्ट वेलकम, अगर बढ़ेगा नहीं तो ये तो कहीं से कोई चांस है ही नहीं कि कम हो या हम उसे कम होने दें। एक मुस्बत फुटिंग्स पर IMF काम कर रहा है। उनकी डिमांड्स बहुत नाजायज़ भी नहीं है, कुछ डिफ़िकल्ट हमारे लिए ज़रूर हैं, पर वो भी समझते हैं हमारे मसले मसाइल क्या हैं। उनको पता है कि वी आर अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। द प्रेशर दे कुड पुट on the caretaker was different. They were not elected, they were selected. We are elected by the people. हम वही काम करेंगे और वहां तक जाएंगे जहां तक हमारे लोगों पर वो दबाव नहीं पड़ेगा। आपने एक अच्छी मुस्बत चेंज देखी होगी
रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ी है, 5 रुपए तकरीबन 6 रुपए शायद पहुंच गई होगी आज। सेम टाइम पे पेट्रोल की प्राइसेस आपने नीचे आते हुए देखी हैं। इस तरह से आप और भी कुछ, जब हमारे पास टफ टाइम्स आएंगे उसके साथ साथ कुछ आप बेहतरी की तरफ देखेंगे। ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है सदर जरदारी साहब का और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन एंड इफ the people keep, the government keeps working on the advice of the experience of Sadr President Zardari, तो आप बहुत जल्द, मैं समझता हूँ 2 साल के अंदर पाकिस्तान को वापस इकोनॉमिक रोड मैप पे आते हुए देखेंगे। जिस तरह से आज रूस, ईरान, चाइना, ये सारे ममालिक आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया खुश है। और मीर तैमूर साहब, ये जो इक्वेशन आप बता रहे हैं, ऑब्वियसली एक वर्किंग इक्वेशन बननी तो चाहिए ऐवान सदर और वजीर आजम के दरमियान। तो जितनी मुखालफत पीपल्स पार्टी ने अभी कुछ दिनों में की है कुछ चीज़ों को लेकर नून लीग की हुकूमत की, उतनी तो सर पीटीआई ने भी नहीं की। तो इसका आपको फायदा होगा या फिर पीटीआई को फायदा होगा? एक आपको थोड़ा क्लियरिफाई करना पड़ेगा। आप वो बात करिए हैं जो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो हमने बातें की, या अभी जो 7 ऑर्डिनेंस की बात है आप उसके बारे में बात करिए जरा, तो मैं आपको उस पर भी क्लियरिफाई करके जवाब दे सकूं। नहीं सर, असेंबली के अंदर जो बिल पास हुए थे उस पर पहले पीपल्स पार्टी की जाने से मुखालिफत आई ना, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने फिर सपोर्ट किया। देखें जी, इस बात में तो कोई शक शुबा नहीं है कि हम नून लीग के साथ हैं, हम नून लीग के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम ही वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइम मिनिस्टर नून लीग से लाने के लिए, और ऑफ कोर्स हमारी एडवाइस उनको मिलती रहेगी। जो भी चीज़ें दुरुस्त और सही होंगी, जो पॉलिटिकल होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, हम उन पर ही काम करेंगे, उन्हीं पर चलेंगे, उसी हिसाब से एडवाइस देंगे। और अभी तक एक अच्छा हमें मिल रहा है जवाब, हमें एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर ये रिस्पांस मिलता रहा तो नून लीग और पीपल्स पार्टी इस मुल्क को इन मुश्किलात से, इन मसाइल से निकाल सकते हैं। जो अभी तक का जो एक्सपीरियंस है हमारा अच्छा है। जो पिछली पीडीएम की साथ हमारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स आर टर्निंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द बेटरमेंट। बिल्कुल सही सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा रफीक रजवाना साहब, मेरे साथ मौजूद है। रफीक साहब, मुस्लिम लीग नून का पहला दावा महंगाई में कमी करना, लेकिन आईएमएफ का बड़ा मुतालबा कि बिजली के निर्ख बढ़ाए जाएं और इसका फैसला भी कर लिया गया है। तो सर आपको क्या लगता है, ये पहले ही हफ्ते बिजली महंगी करने की खबर अवाम पर तो सर बिजली बंद कर ही गिरेगी? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएमएफ के बगैर फिलहाल वक्त नहीं चलता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आईएमएफ ने हमें जो भी सपोर्ट करता रहा है, जो भी करनी है, तो उसकी कोई कंडीशनैलिटीज हैं जो हमें माननी पड़ती हैं, चारों न चार। कोई भी हुकूमत हो, वो नहीं चाहती कभी भी कि अवाम पर नाजायज बोझ बढ़े, मगर ये बड़े अरसे की ये खराबी है जो अब आके ऐसी जगह पे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया है कि अब सख्त फैसले भी होंगे। इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, इंक्लूडिंग अपोजिशन। ठीक है जी, ये कि अवाम को एक तो हकायक बताए जाए कि हम किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं जी। अब मैं यहाँ कहूँ जी फलां रिस्पॉन्सिबल है, 18 के बाद ये हुआ, कोई कहेगा उससे पहले ये हुआ, कोई कहेगा पीडीएम की हुकूमत पे ये हुआ। बात बड़ी मुख्तसर सी है, ये कोई साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का ये मलबा नहीं है जो यकदम कौम पर आन गया है। ठीक है जी, बड़े अरसे की बात है, चलती रही, जो भी प्लानिंग चलती रही, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, हमारी पार्टी की भी आती रही, पीपल्स पार्टी की भी आती रही, पीटीआई की भी आती रही। अब वक्त है पॉजिटिविटी का, अब वक्त है मुस्बत सोच का, अब वक्त है मुस्बत इकदाम का। वो तभी होते हैं कि आप हकायक को सामने रख के चले। अब कौम को भी हकायक बताने चाहिए। अब ये तकलीफें हैं, हम कहीं बिजली सस्ती हो जाए, हुकूमत की कोशिश भी है, ट्राई भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करके या जो भी उनका सिस्टम होता है, चीजों को कुछ बचत करके, कुछ चीजों को एडजस्ट करके। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए तो सच्चाई बहुत अरसे से आश्कार है ना, महंगाई तो ऐसी है, वो तो बढ़ती जा रही है, वो कम तो हुई नहीं। केस भी आवाम का ही है, हुकूमतें कोई भी हो, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, नो सेकंड थॉट एट ऑल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिटिक्स में हम एक दूसरे को मूरद इल्जाम ठहराते रहते हैं, बैठ के हल नहीं निकालते। सही सर, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। अजहर सदीक साहब, अभी जिस तरह तालपुर साहब फरमा रहे थे कि जब तक ये इक्वेशन बरकरार है और आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में मौजूद हैं, तो इस हुकूमत को डीरेल करने का कोई सोच नहीं सकता और थिंग्स वुड बी मूविंग इन अ स्मूथ मैनर। आपको लगता है सर ये इक्वेशन बेहतर तरीके से चल पाएगी? और अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो एक तासुर ये भी है कि फिर पीटीआई की फॉलोइंग कम हो जाएगी।
देखिए नहीं एक मैं बताता चलूँ, आप हमारी याददाश्त कमज़ोर है। अभी अभी जब इलेक्शन में थे, बिलावल भुट्टो साहब क्या नारे लगाते थे, आसफ जरदारी साहब, हम भूल गए हैं। पेट फाड़ के पता नहीं करप्शनों के पैसे निकालने थे, जो मोदी का जो यार है, गद्दार है, सारी चीज़ें, यानी आवाम को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेकर आज आप आ गए। आवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था एंटी नून लीग के कॉन्टेक्स्ट में। ये इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप एंटी नून लीग के साथ आकर आप बैठ जाएं, और जो इस मुल्क का सत्यानाश के, यानी अब बार बार तजर्बे तो नहीं हो सकते ना। ये कोई आवाम के वोटों से आई है, ये तो फॉर्म 47 के जिम्मे में आई है, 45 के जिम्मे में नहीं आई। 45 है हक़ाइक़ के ऊपर वोट, अगर वो उस पर आई होती तो आवाम जो चाहते थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हालांकि जहेज का सामान दे दिया, आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया, लेकिन ये जो PDM 1 में तजर्बा हो चुका है, अब PDM 2 में कैसे तजर्बा का, PDM 1.0 में हो चुका है, PDM 2 में कैसे आप लेके आए? क्या है आपके पास? आपके पास इसहाक डार का, आप कहते रहे इसहाक डार को आपने निकाल कर बाहर फेंका। आपके साथ मिफ्ता इस्माइल थे, मोहम्मद जुबैर जैसे लोग थे, शायद खकार मुस्तफा नवाज खोकर जैसे पॉजिटिव लोग थे, वो सारे तो बाहर बैठे हैं। वहां हुकूमत आ गया है, लूट मार करके हम अपना वक्त गुजारते रहेंगे, इनको क्या फर्क पड़ता है? यानी आज अगर महंगाई हो जाएगी, ये सारे तो सोने के चम्मच का नवाला लेकर पैदा हुए हैं। इनमें कौन लोग हैं जो आम ग्राउंड रियलिटीज की बात, यानी खाली सिर्फ बातें करने से नहीं, इनके पास अभी क्या 6 ऐसे काम हैं जो बताएं कौम को कि हम डॉलर नीचे ले आए। ये डॉलर क्या, ये जो डॉलर लेके ये खुद गए थे अपनी नालायकियों की वजह से, और अब क्योंकि वजह थी इनकी तवज्जो नहीं थी मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट में पैरिटी कर सके, ना एक्सपोर्ट ये बढ़ा सके, इंपोर्ट में इन्होंने LCA रोक कर सत्यानाश कर दिया, मुल्क का इंडस्ट्री तबाह कर दी इन्होंने। आम आदमी बेरोजगार, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी इंडस्ट्री की जो फ्लरिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर कहां से कहां गए थे। ये तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा बहुत जल्द या इनकी हालत क्या होनी है। महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं रही इन लोगों से, इन्होंने क्या देना है मुल्क को? देखिए हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम इनके साथ तो आप लोग पॉजिटिव ऑपोजिशन करें और हमारे साथ क्या किया 2.5 सालों में। अब तो सर बार-बार तजावीज क्या किया, तजावीज देनी है हमने क्या, नहीं जी देखिए तजावीज हमने क्या देनी है। 2.5 सालों से इस मुल्क का तबाह कर दिया, हमें कॉर्नर लगा दिया, हमारे लीडर के साथ जाते कर दी, आम वर्कर के साथ क्या हाल कर दिया, क्या तजावीज दे? हमने हुकूमत डिसॉल्व की, 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, इन्होंने 1.5 साल इलेक्शन नहीं कराए। आप अंदाजा साहब, इससे पहले कि मैं आपकी, बिल्कुल सर, मैं इससे पहले कि तालपुर साहब के पास जाऊं और उनसे कमेंट लूं, मुझे एक जरा सा शॉर्ट आंसर जरा मुझे दीजिएगा। गंडापुर साहब की तस्वीर आई वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के साथ और बानी PTI ने इसका बुरा मनाया। सर इसका बुरा मनाना बनता है? नहीं देखिए मैं बताता चलूँ, देखिए पहली तो बात है कि मैं आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, इमरान खान साहब ने बुरा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनाया। यानी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो आके जिस तरह पोर्ट्रे किया गया, बाहर बताया गया, हालांकि वो तो एक वज़ीर आला के तौर पर मिले हैं, राइट था उनका मिलना, अपना राइट लेकर जाना, पैसे ना, और ये अभी बातें हो रही है ना, यानी मिसाल के तौर पर बात करें गंडापुर साहब ने तो खुद आकर एहसन इकबाल साहब के साथ मीडिया से बात की थी, उन्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं लाया था। देखिए ना वो देयर वाज नो नीड, कोई जरूरत नहीं थी एहसन इकबाल के साथ बात करने की। बात तो आप मिलके आ गए, आपको मीडिया पे आने की क्या जरूरत है? सर ये तो फिर आप गंडापुर साहब को समझाएं, ये गलती उनसे हुई है। मानिए PTI को इस पे बुरा मनाने की सर क्या जरूरत है? गंडापुर साहब नहीं बिल्कुल है, यानी हम जिनके साथ, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया, जिन्होंने हमारी पार्टी को और हमारे वर्कर के साथ नुकसान पहुंचाया, हम उनके साथ किस कैपेसिटी में खड़े हो सकते हैं? हाँ वर्किंग रिलेशन की बात है, वर्किंग रिलेशन लाजमी नहीं है मीडिया पे आकर बताए जाए, वर्किंग रिलेशन कमरों में बैठकर फैसले होते हैं, और वो अगर समझेंगे तो बाहर आके लगा बता सकते हैं ये फैसला ठीक नहीं होगा। ये छोटे छोटे तस्वीरों के मामलात पे तो नहीं अब बहस होगी। मैं चलूंगी नवाब मीर तालपुर साहब के पास। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिद्दीकी साहब का, हाँ। कि सिद्दीकी साहब की पार्टी आई, इमरान नियाजी प्राइम मिनिस्टर बना, तो इनकी वजह से इनका शुक्रिया कि पहले हम और नून लीग आपस में सियासी इख्तलाफात पर लड़ते थे। हम सियासत, हमारा एक अलग तज्जिया था, हमारी एक अलग सोच थी, पर हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी रहेंगे। हमारी सियासत हमेशा पाकिस्तान के लिए होती थी। हमने जब PTI को देखा और जब हमने इमरान नियाजी को समझा कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये वो लोग हैं, आप सोचें इकरा साहिबा
कि वहां पर नेशनल असेंबली के अंदर हम करारदाद ला रहे हैं गाजा के लिए और ये लोग कहते हैं नो 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 गाजा नो। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पर इजरायली फंडिंग पर अपनी पार्टी चलाते हैं। तो जो लोग गाजा के साथ सच्चे नहीं है, जो लोग पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर जो है ये ज्यादतियां करें, जो हमारे मुल्क के लिए कोशिश करें कि हमारी IMF का लोन हमारा खराब हो जाए, तो आपको इससे पता चल जाता है कि क्या कितने दूध में कौन है और कितने पानी में कौन है। जो खान साहब हैं वो तो बैठे हुए देसी अंडे, देसी मुर्गियां, देसी घी के पराठों का मजा ले रहे हैं। बाहर उनके वर्कर आज तक जेलों में बैठे हैं, उनको जाके किसी ने पूछा है? उनकी अपनी बेलें कराई हैं, उनकी अपनी जमानतें दी हैं। तो ये जो है ना लोग समझना शुरू हो गए हैं। ये तो भी गंडापुर साहब तो ऊपर से हाईलाइट हो गए क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं। इनके एक जो है आजाद MP हमारे साथ सिंध में खड़े हुए हैं और इनके बहुत से MNAs आज भी हमारे साथ बातचीत करें। वो समझ गए हैं कि ये इनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से प्यार है, जो कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े के बराबर हो गया। वो इनको कभी फिर से नसीब हो नहीं सकती है। तो हम आज जितनी भी मोहब्बे वतन पाकिस्तान में पार्टीज हैं, दे आर ऑल वन, दे आर ऑन वन पेज, क्योंकि हमने सियासत को छोड़ के पाकिस्तान को आगे किया है और जो हमारा ख्वाब है इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा। अच्छा सर, एक और बात वाज़ेह कर दीजिएगा, फैसल वाडा साहब PP में शामिल हुए, कराची में आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकातें भी हुई, लेकिन टिकट के लिए उनके तायद और तजवीज़ कुनंदा MQM से हैं। सो क्या पीपल्स पार्टी में उनकी दाल नहीं गल रही? टिकट नहीं दिया आपकी पार्टी ने उन्हें? फैसल वाडा साहब ने पहली बात तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ठीक है। सेकेंडली उनके बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको बेटा बेटा कह के प्रेसिडेंट जरदारी साहब बुलाते हैं, उनकी खुशकिस्मती है, उसकी वजह से हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स और जरदारी साहब ने हमेशा सियासत को अपनी जगह रखा है और अपना दोस्ती को और अपने बच्चों को अपनी जगह पे रखा है। तो फॉर दिस वाडा साहब फर्स्ट नीड्स टू गो क्लियरिफाई विद प्रेसिडेंट जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो एंड देन अप्लाई फॉर द टिकट। मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीकेकार होता, शायद तो उनको हमारे तायद करने वाले प्रोपोजल और सेकेंडर्स भी शायद मिल जाते। ठीक है। रफीक रजवाना साहब, सर मुझे ये बताइएगा, अभी आप मेरे अजीज सदीक साहब से भी ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसे पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए था गंडापुर साहब को, बाहर आके एक वर्किंग रिलेशनशिप होता, बंद दरवाजे के अंदर होता। सर क्या कहेंगे आप इस पर? मुश्किल नहीं आपको लगता KP का फिर वफाक के साथ वर्किंग रिलेशनशिप अगर सूरत हाल ऐसी रही तो? मेरे भाई, छोटे भाई अजहर सदीक साहब का एक जाती राय हो सकती है, पॉलिटिकल राय भी हो सकती है। आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम। मेरा ख्याल है इसमें से अगर हम नेगेटिविटी छोड़ के अगर हम मुस्बत चीजें तलाश करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त जो आग जल रही है उस आग को ठंडा करना है। अगर गंडापुर साहब आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने उनको यकीन दहानी भी कराई, कुछ उनके मुतालबात थे, तो इसको हम अच्छा शगुन करार देना चाहिए और इसको हम मुस्बत तरीके से आगे ले जाएं। बाकी PTI ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, अल्लाह करे सारे मिलकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें और इस चीज को मैं समझता हूँ कि इस चीज का बेहतर असर हुआ है। वैसे मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 40 साल इसी काम में हो गए, तो बात ये मुझे इसकी खुशी हुई है कि गंडापुर साहब आए, जो तकरीरों में कुछ कहते थे मगर अब आ गए। तो अब हम तो ये नहीं कहते कि जी गंडापुर साहब तकरीरों में यूं कहते थे, आज हमारे पास आ गए या वजीर आजम साहब के पास आ गए, तो हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। वी आर टेकिंग इट एज अ गुड जेस्चर फ्रॉम गंडापुर साहब एज वेल एज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हुकूमत जो है वो हुकूमत देखने को तो PTI अपना PMLN की है, मगर हुकूमत पाकिस्तान की है। कोई माने या ना माने, और किसी की अपनी सियासी सोच या पॉलिटिकल एक सिस्टम है उनका, पार्टियों का अपना अपना। सो आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव स्टेप, इट हैज गिवन अ साई ऑफ रिलीफ। कोई सुख का सांस, सुख तो मिलता नहीं है, सांस भी मुश्किल से आता है, दुख वाले सांस आते हैं। तो अगर ये एक अच्छी बात हो गई है तो लेट्स अप्रिशिएट है। बिल्कुल सही। अच्छा अजहर सदीक साहब, सर 9 मई के मुकदमात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन हैं, आप लोगों ने उन्हें सेनेट का टिकट दिया है, तो एक तासुर तो ये भी जाता है सर कि आप लोग मजीद शायद अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल लेना चाह रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमें ये सियासत सिखाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग, जिन्होंने पूरी उम्र करप्शन में लुथड़े हुए हैं, मुल्क दुश्मनियों में, कहाँ का नरेंद्र का अपना मोदी का जो यार है, यानी ये हमें बताएंगे सज्जाद मिटल के साथ। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी ये सारा जो कुछ हो रहा है ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा है। इसराइल को सर आप लोगों ने भी तो IMF को खत लिखा ना, और उन्हें कहा कि आए और उन्हें कहा कि आए और आप रोक करें। देखिए ना,
IMF देखें, अब मैं चूंकि मेरा सब्जेक्ट है डेट लिमिटेशन एक्ट, इन्होंने कर्जे पहले ही 60% से ज़्यादा GDP से ज़्यादा ले जा चुके हैं और तकरीबन 90% के करीब कर्जे जा चुके हैं। इस मुल्क की तबाही इन्होंने अपने हाथ से लिख दी हुई है। IMF की सर्टन कंडीशंस होती हैं। आज तक बिजली चोरी है ख़त्म, मुझसे पूछ लें। लैंड लेवल इंडिया ने भी IMF से कर्जे लिए हैं, तो उन्होंने अपनी ज़रूरी इनकलाब लेकर आए हैं। उन्होंने इस मुल्क को ऐसे लेकर गए, कंडीशन सारी मीट कर ली हैं। हमने ये नहीं कहा था कि कर्जा नहीं रोकना, हमने बताया कि इस मुल्क में डाका मारा गया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांके, यानी जो अवाम का वोट है वो छीन कर लेकर अभी 3 एजेंडे हैं, वह नोट कर लीजिएगा। 2/3 अक्सरियत ज़बरदस्ती दिलवाई गई है। किस लिए दिलवाई गई है? आने वाला देखिएगा इस आइन का सत्यानाश होगा। क्या होगा? ये जो बात कर रहे हैं पैसे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपके सामने आ जाएगा। NFC का क्या बनता है या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क्या बनता है। फिर जिन जजेस ने नवाजा है उन जजेस की उन्होंने जो एक्सटेंशन की है वो बढ़ानी है और उसके लिए वोकला बरादरी खड़ी है। वोकला बरादरी बिल्कुल खुलकर मुकाबला करेगी इनका कि ये जो एजेंडा लेकर आ रहे हैं ये मुल्क की भलाई का एजेंडा नहीं है। ठीक है सर, बस शॉर्ट मुझे जवाब दे दीजिएगा। आपने जो खवातीन को सेनेट के टिकट दिए हैं जो गिरफ्तार हैं, उस पे मुझे बस अपना रिस्पांस दे दीजिए। नहीं देखे ना, वो अपना मेरी एक बात सुनिएगा। खवातीन का हक है अभी क्या खवातीन के ऊपर कुछ सजा हो गई है उनको? यानी या तो बताए ना, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहे, कोई एक भी एक्शन ले सके, वो भी इलेक्शन कमीशन को सहारा ढूंढकर आपने पार्टी निशान लेके पार्टी को बैन करवा दिया। वरना कोई बताए 9 मई में जिन्होंने किया उनकी पुरजोर मजम्मत है। लेकिन ये वाला देखिए, दूसरी बात है कि जो कहते थे वोट को इज्जत दो, आज हाथ में पॉलिश और ब्रश लिए फिर रहे हैं और पॉलिश करते फिर रहे हैं। यानी ये लोग बताएंगे कि जो बड़ी इसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी लीडर थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इतना उन्होंने काम किया। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एस्टैब्लिशमेंट कहां तक लेकर गई थी, अब तो उनके केस भी साबित हो गए हैं। लेकिन आज हम कहें कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ पींगे डाल के मिलाकर चलना चाहते हैं, इस तरह नहीं। ये मुल्क जा सकता है आगे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना करे जितना है, जो इदारे अपना काम जितना कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल हम चलेंगे साथ, किसने का नहीं चलेंगे। लेकिन आप अगर एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बनकर चलें, आप उनके हाथ पाँव बनकर चलें, तो फिर बड़ा मुश्किल है। ये मुल्क फिर आगे नहीं जा सकता। 75 सालों में जो मुल्क का हाल हो गया, सत्यानाश आप लोगों के सामने। बिल्कुल सही है। ठीक है रफीक रजवाना साहब, सर आपको लगता है कि कौमी असम्बली में अयाज सादिक साहब का जो रवैया है, कल PTI के अरकान के शोर शराबे पर उन्होंने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया और इस बार काफ़ी सख्त रवैया है उनका ऑपोजिशन के लिए, तो क्या ऑपोजिशन को रोकना ये पार्टी पॉलिसी है या फिर उनका ज़ाती फेल है बतौर स्पीकर? देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो आप मेरे से सवाल वो पूछ रही हैं जो हाउस के अंदर जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछने से पहले ये सोचना चाहिए कि इंटरनल अफेयर है असेंबली के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद 2 दफा सेनेटर रहा हूँ। ईवान का तकद्दुस जो है अपोजिशन के दौर में होता है, अपोजिशन शोर शराबा भी करती है, सब कुछ करती है, मगर उसके भी शोर शराबे में कुछ नॉर्म होते हैं, शोर शराबे के भी कुछ तरीके होते हैं, तजाज के भी तरीके होते हैं। तो आप ये देख लेंगे कि पार्लियामान जो मंजर पेश कर रही थी, ठीक है, अब ये मैं बात करूंगा तो उसके बाद दूसरी तरफ से आएगा जी फलां वक्त में ये हुआ, फलां वक्त में ये हुआ। फर्ज किया हो गया, ठीक है ना जी, या हकीकतन हो गया। आगे हमें इम्प्रूव करना चाहिए या इन चीजों को दोहराना चाहिए, अपोजिशन का रोल भी होता है। ठीक है, अब बात ये है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रफीक रजवाना साहब और अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। वेलकम बैक। और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब आपके वक्त का। सर, वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी का पहला मरहला, IMF के मुज़ाकरात के साथ चैलेंज, को कमांडर्स एलामिया, सर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस हुकूमत का? अच्छा, दूसरी हुकूमतें जो इससे पहले मादी में रही हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। हम दुआगो हैं कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे और इसका इम्कान मौजूद है कि ये पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इसके साथ साथ हमारी ये भी दुआ है कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करें, किसी अनहोने हादसे की वजह से या किसी भी वाक़े की वजह से ना हटाया जाए, किसी अदालती फैसले से ना हटाया जाए। अगर एक हटाने का जो मारूफ तरीका है, जो आइनी तरीका है, अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो फिर बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरमियान में किसी को लाने के लिए, किसी को ले जाने के लिए इस तरह के इक़दाम हों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल आईनी तरीके से उनको चलना चाहिए। जब तक उन्हें अवाम का और उनका ऐवान का एतमाद उन पर मौजूद है तो उन्हें उनकी हुकूमत को चलते रहना चाहिए। तो हमें यही लग रहा है। और दूसरी यह है कि हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक नहीं है, माशी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। इस माशी सूरत हाल में हम सबकी ये दुआ है कि पाकिस्तान इससे निकल आए, लेकिन हमें बहुत कुछ करना होगा। और बहैसियत मजमूई कौम तो कुर्बानियाँ देती रही है, अवाम तो कुर्बानियाँ लगातार दे रहे हैं। अब इस बार जो है अशराफिया को, बल्कि हुक्मरान अशराफिया को, माफिया अशराफिया को, बिजनेसमैन अशराफिया को, इंडस्ट्रियलिस्ट अशराफिया को और उस अशराफिया को जिसकी इकोनॉमी एक ब्लैक इकोनॉमी चल रही होती है, जो लूटमार की इकोनॉमी चल रही होती है, जो टैक्स एवेजन की इकोनॉमी चल रही होती है, उनको भी कुछ कुर्बानी देने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो तो हमेशा अपने पैसे खड़े करते हैं। अवाम की किस्मत में देखा हुआ है कि वही हमेशा कुर्बानी वही दे। हम जी एक आम आदमी एक निवाला भी खाता है तो उस पर टैक्स देता है, अगर पानी का एक घूंट भी पीता है तो उस पर टैक्स देता है, लेकिन अशराफिया टैक्स लेने वाली है, सब्सिडी लेने वाली है। अब अगर वो कुछ कुर्बानी दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग की वर्किंग रिलेशनशिप आप कैसे देखते हैं? एक तरफ ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी ओन पे नून लीग के बोझ पर हुकूमत लीड कर रहे हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा देर तक आप चलता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी आखिरी शख्स होंगे जो इस सिस्टम को डीरेल करें। अच्छा। वो डीरेल नहीं करेंगे, वो इस सिस्टम को चलने देंगे, उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के एक लीडर के तौर पर उनकी कोशिश होगी कि हुकूमत चलती रहे और हुकूमत समूथ चले, उनकी ये कोशिश होगी। और उनकी तरफ से हुकूमत को गिराने का कोई इक़दाम मुझे नजर नहीं आता है, वो ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा सर, पीटीआई की इंटर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मखसूस सीटों को लेकर बयानबाजी का जो मामला है, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद पर भी मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं और नागवारी की सूरत हाल का इजहार किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, कहीं ना कहीं फैसले कहीं और होते हैं, इम्प्लीमेंट कहीं और होते हैं? ये तो होता ही है, लेकिन मालूम है, जाहिर है, वो कहते हैं कि जनाब हम फैसले जो है हमारे लीडर कर रहे हैं, और लीडर जिस तरह के फैसले उन्होंने माजी में किए वो भी तो उन्होंने खुद ही कहा था, बाद में बताया था कि जी वो जनरल बाजवा के कहने पर मैंने सूबाई हुकूमतें तोड़ी थी। हाँ। और वो गलत था, सूबाई हुकूमतों को तोड़ना और कौमी असम्बली में न जाना और वहां से एकदम इस्तीफे देकर चलाना गलत फैसला था। उसके बाद हुकूमतों को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को तोड़ने का गलत फैसला था। फिर इसके बाद इन इलेक्शंस के बाद इन्होंने पहले जमात इस्लामी में जाने का फैसला किया, और वो फैसला इन्होंने पहले से कर रखा था, वो नहीं किया, जमात इस्लामी ने नहीं मानी थी। फिर ये वहदतुल मुस्लिमीन में जाना चाहते थे, वहां फिर काम इनका नहीं बना। फिर उसके बाद ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, वहां मालूम हुआ कि यहाँ भी दाल नहीं गल रही है, बल्कि मसाइल बढ़ गए हैं। फिर ये कि ये सीटों की बात कर रहे थे कि भाई हमारी मखसूस सीटें बतौर जमात हमें दी जाएं, तो देनी चाहिए। मैं ये अब भी कहता हूं कि उनको सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे? उनने तो अब तक अपनी लिस्ट ही दी है। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं तो, अगर आप पीटीआई हैं तो, अगर आप वहदतुल मुस्लिमीन हैं तो, अगर आप जमात इस्लामी किसी भी जगह पर आप खड़े हुए हैं, आप कहें कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ हमारी सीट दे दें, हमारी सीटें दें, नाम दें, लिस्ट दें, कुछ भी नहीं दिया और वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें नहीं दे रहे। भाई आप अपने उम्मीदवारों को तो बताएं ना कि आपके उम्मीदवार कौन है, खवातीन मखसूस नशस्तों पर आपकी लिस्ट क्या है और अक़लियतों की मखसूस लिस्टों पर आपकी लिस्ट क्या है। आज तक उन्होंने लिस्ट नहीं दी है, लेकिन सीटें मांग रहे हैं। कैसे मांगेंगे? आपको लगता है, आप अभी कह रहे थे ना कि फैसले अगर बानिए पीटीआई करते हैं तो मजमूई तौर पर उनका रवैया तो कुछ खासा तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने नागवारी का इजहार किया जब वजीर आला केपी गंडापुर साहब की एक तस्वीर वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने देखी। तो आपको लगता है हुकूमत अब चूंकि केपी में है पीटीआई की, उसे कंसिलिएशन के साथ वफाक में चलना है, तो इस तरह के मैसेजेस नहीं देने चाहिए? मेरे ख्याल में जो उनकी कंडीशन है उसे हमें एक तरीके से रियलाइज भी करना चाहिए, समझना भी चाहिए। तो एक खास माइंड सेट के हैं, आज के नहीं, जब से हम इन्हें जानते हैं। हम तो इनको 50 साल से जानते हैं, जब ये क्रिकेट में आए थे उस वक्त इनका यही माइंड सेट होता था, और ये वहां पर भी मसाइल भी खड़े करते थे और मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए भी आगे बढ़ते थे। लेकिन ये कभी भी एक समूथ राह पर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। अपोजिशन के तौर पर ये फरमाइश कर रहे थे जनरल मुशर्रफ से कि हमें जो है 100 सीटें दे दो, वो कह रहे भाई आप तो 10 सीटें भी नहीं ले सकते।
और एक्चुअली उन्होंने एक सीट ली थी, और वो एक सीट भी उन्होंने, आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्तेमाल की थी। जब वो वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वोट दिया था, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वोट दिया था, और एक वोट से वो जीते थे, और वो एक वोट इमरान खान का था, और उनके वोट की वजह से वो जीते थे। तो हमेशा ऐसे फैसले करते हैं, फैसले गलत साबित होते हैं, फिर पछताते हैं, फिर अफसोस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर यू टर्न का यू टर्न लेते हैं। उनकी ये आदत है, हमेशा यही करते रहें। अच्छा नज़ीर साहब, ये बताइएगा, निजकारी का मामला हो या ज़राअत पर टैक्स लगाने का मामला हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस पर रहे भी हैं। आपको लगता है कि अब IMF भी कह रहा है कि इन इदारों की निजकारी की जाए जिसमें सर फहरिस्त PIA है, रेलवे है, तो पीपल्स पार्टी आसानी से मान जाएगी? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं जो बात पहले कर रहा था आपसे कि जरदारी साहब इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, अगर कोई मसला होगा तो मेरे ख्याल में इन इदारों की निजकारी पर होगा, और वो इस बात की गारंटी मांगेंगे जनाब के वहां पर जो लोग हैं उनको बेरोजगार ना किया जाए। आपको पता है कि स्टील मिल से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और PIA से बड़ी बेरोजगारी होगी, बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी। और ये भी अफसोसनाक बात है कि PIA के वजन से ज्यादा उसमें भर्तियां की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस चीज ने PIA को इस हालत तक पहुंचाया है वो उसकी इंतजामी खराबियां हैं। वो अगर उन इंतजामी खराबियों की तरफ जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक ऑटो शॉप से आलू खरीदे जा रहे थे 1200 रुपए किलो के हिसाब से, तो लूट मार होगी ना, और क्या होगी। ये भी हमारा 10 साल पहले की, 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अगर ये बैठकर वहां पर आलू खरीद रहे होंगे कि एक ऐसी ऑटो पार्ट्स की दुकान से, और वो उसका वो बिल बनाकर दे रहे होंगे, तो लूटमार तो यहाँ हो रही थी। वर्कर तो लूटमार नहीं कर रहे थे, जो मजदूर थे, जो मेहनत कश थे, वो तो लूटमार नहीं करते। लूटमार तो इंतजामिया कर रही थी, अशराफिया कर रही थी, वो खा रहे थे इसको। और PIA को खाते खाते उन्होंने दुनिया की एक बेहतरीन, 4 बेहतरीन एयरलाइंस में से एक एयरलाइन जो है उसके साथ इन्होंने ये हशर किया है कि उसे तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा किया है। और इसमें सबसे ज्यादा फेलुअर इंतजामी फेलुअर है, और हुकूमती फेलुअर है, वर्कर्स का फेलुअर नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इलेक्शन 2024 के बाद, जाहिर बात है अपेरेंटली तो नून लीग हुकूमत चला रही है, तो ये सारा फॉल ऑफ बर्डन खुदा ना खास्ता अगर किसी पे गिरेगा तो वो पीपल्स पार्टी होगी या नून लीग होगी? डेफिनेटली नून लीग होगी, सबसे आगे तो नून लीग होगी, उसके बाद हालात होंगे, और उस हालात में कौन होगा, पता है बर्डन कौन शेयर करता है, अभी तक हम बात नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे इदारों को टारगेट किया जाता है। सोशल मीडिया में हर जगह पर ये कहा जाता है जनाब वो फुला इदारा जो है वो ये कर रहा है, फुला जो सिस्टम है वो ये कर रहा है। अब कभी अदलिया पर भी होती है, कभी और जगहों पर भी होती है, कभी सिक्योरिटी के पर ही होती है, बहुत से लोगों पर होती है, इशारे भी होते हैं, बात भी होती है। ये फेलुअर अगर खुदा न खास्ता होता है तो ये मजमूई फेलुअर होगा, और तमाम सिस्टम का फेलुअर होगा, इंतजामी फेलुअर होगा, अदलिया का फेलुअर होगा, मुकन्ना का फेलुअर होगा, और सिक्योरिटी इदारों का फेलुअर होगा, सबका मजमूई फेलुअर होगा अगर फेलुअर होता है तो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, 9 मई के मुकदमात के हवाले से PTI की गिरफ्तार खवातीन को सेनेट का टिकट दे दिया गया। आपको लगता है क्या दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई मोल लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर मुतनाज़ टिकट देकर ये फैसला दुरुस्त किया है PTI ने? मेरे ख्याल में अगर उन्हें सजाएं नहीं हुई हैं, अगर उनके ऊपर फर्द जुर्म नहीं लगाई गई है, अगर उनके ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल होकर जब तक फैसला नहीं आता है तब तक वो मासूम हैं, जब तक कि उनके खिलाफ फैसला नहीं आता है। उन्हें देना चाहिए, और उन्हें सेनेटर बनना चाहिए, और उन्हें सेनेट में आना चाहिए। खवातीन का ये हमारे लिए ये नहीं है कि अगर किसी पर आपने इल्जाम लगाया तो वो ये साबित हो गया है कि जनाब वो जुर्म उन्होंने किया है। जब तक कि पूरा फेयर ट्रायल नहीं होता है, जब तक कि प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, जब तक एक सही इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती है, जब तक कि जजमेंट नहीं होती है, जब तक फैसला सामने नहीं आता है, जब तक कि उन्हें गुनाहगार डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तब तक सब लोग मासूम हैं, और उन्हें कोई भी मनसब दिया जा सकता है। वो हो सकते हैं सेनेटर, सेनेट के मेंबर हो सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर अगारी साहब, सियासी सूरत हाल पर हमारे साथ तज्ज़िया कर रहे थे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब सेनेट इलेक्शन होंगे कौन कौन मुंतखब होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से नाम है जिस पर बहुत सी सियासी पार्टियों को इख्तलाफ है, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये इख्तलाफात किस तरह हाँ में बदलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।